क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट। एक बार एक औरत थी जो हर सुबह तय करती थी कि वह आज से बेहतर जीवन शुरू करेगी। वह खुद से वादा करती, आज मैं समय पर उठूंगी, व्यायाम करूंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, फोन पर समय बर्बाद नहीं करूंगी। लेकिन हर शाम को वह थकी हुई अपने आप को दोषी महसूस करते हुए पाती, ये सोचते हुए कि उसने दिन भर क्या खोया। फिर अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता। ग्रेचेन रूबिन की किताब बेटर थन बिफोर उसी चक्र को तोड़ने की एक गहरी और सरल कोशिश है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि बदलाव कैसे शुरू किया जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए और खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। दिन ब दिन, धीरे धीरे। हम में से बहुत लोग बदलाव की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। इसीलिए इस कहानी में हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें आदतों के पीछे की मनोविज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान को समझाने में मदद करेगा। रूबिन बताती है कि आदतें हमारे निर्णयों को आसान बनाती हैं। वे हमारे लिए एक संरचना बनाती हैं, एक ऐसा ढांचा जिसमें हम बगैर ज्यादा सोच विचार के अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जब हम हर दिन ये तय करते रहते हैं कि क्या मुझे आज जिम जाना चाहिए या क्या मुझे मिठाई खानी चाहिए, तो हमारी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जब वही काम आदत बन जाता है तो हम बिना मानसिक संघर्ष के वह कार्य कर लेते हैं। लेखक बताती है कि जब हम समझ जाते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, तो हम बेहतर आदतें बना सकते हैं। हम सबकी आदतें अपनाने की शैली एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बाहरी दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग खुद को जवाबदेह मानते हैं, कुछ केवल तभी कुछ करते हैं जब उन्हें इसका तर्क समझ आता है। यात्रा यहीं से शुरू होती है, खुद को पहचानने की। जैसे जैसे हम अपनी प्रवृत्तियों को समझते हैं, हमें पता चलता है कि हम किन तरीकों से अपनी आदतें सफलतापूर्वक बना सकते हैं। जैसे अगर आप वो इंसान हैं जो किसी को जवाबदेह ठहराना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। वहीं अगर आप खुद से प्रेरित होते हैं, तो आपको अपने अंदर ही लक्ष्य और उत्साह खोजना होगा। इस कहानी में लेखक अपने अनुभव साझा करती है और उन्हें सुनकर हम बार बार सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमारी आदतें हमें चला रही है या हम अपनी आदतों को चला रहे हैं। जब हम सुबह देर से उठते हैं और फिर जल्दबाजी में सब कुछ करते हैं, क्या वो हमारा सच है या हमारी आदतों का परिणाम? जब हम देर रात तक स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या हम असल में थके हुए होते हैं या बस उस आदत में डूबे होते हैं जो हमें सुकून देती है? यहां लेखक ने आदतों के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला है। पहला है शुरुआत का क्षण। हर नई आदत की नींव तब रखी जाती है जब आप एक नई शुरुआत महसूस करते हैं, जैसे नया साल, नया महीना, जन्मदिन या कोई बड़ा बदलाव। ये क्षण आपके मन में नई ऊर्जा भरते हैं और यही समय होता है जब आप नई आदत की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ट्रिगर। हर आदत किसी न किसी संकेत से जुड़ी होती है, जैसे सुबह की कॉफी की खुशबू या दफ्तर से घर लौटने का समय। जब आप किसी कार्य को किसी संकेत से जोड़ते हैं तो वह धीरे धीरे सहज होने लगता है। एक और रोचक बात यह है कि अच्छी आदतें सिर्फ एक बार नहीं बनती, उन्हें रोज बनाना पड़ता है। अगर आप एक दिन जिम गए और अगले दिन नहीं गए, तो आपकी आदत बनने की प्रक्रिया टूट जाती है। लेखक बताती हैं कि डोंट लेट द परफेक्ट बी द एनिमी ऑफ द गुड। यानी अगर आप किसी आदत को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, तो भी उसे थोड़ा करके निभाइए, क्योंकि थोड़ी आदत भी ना होने से बेहतर है। अब बात करते हैं उस भ्रम की जो हम सबके मन में होता है। अगर मैं प्रेरित हो गया तो मैं यह आदत आसानी से निभा लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा आती जाती रहती है। अगर हम आदतों को प्रेरणा पर टिका देंगे, तो जैसे ही प्रेरणा कम होगी, आदत भी टूट जाएगी। इसलिए आदतों को सिस्टम से जोड़ना जरूरी है, न कि भावनाओं से। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति रोज शाम को टहलने जाता है। वह न तो इस बारे में ज्यादा सोचता है, न ही कभी पूछता है कि उसे आज जाना चाहिए या नहीं। यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया है, जैसे ब्रश करना या कपड़े पहनना।
यही आदत का कमाल है। जब कोई कार्य इतना सहज हो जाए कि उसके लिए कोई निर्णय लेने की जरूरत ही न पड़े, तब समझिए आप आदत के स्तर पर पहुंच गए हैं। लेखक यह भी बताती है कि हम सबके पास अपनी इच्छाओं और व्यवहारों का डेटा मौजूद होता है, हमारे अनुभव। हमें बस ध्यान से देखना है कि कौन से समय में, कौन से माहौल में और किन लोगों के बीच हम अपनी आदतों पर टिके रहते हैं और कब हम भटक जाते हैं। इन पैटर्न्स को समझकर हम अपने लिए एक उपयुक्त माहौल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप ऑफिस के बाद थक जाते हैं, तो व्यायाम को सुबह के लिए शेड्यूल कीजिए। अगर आप जानते हैं कि आप दोस्तों के साथ मिठाई खाने से मना नहीं कर पाते, तो वैसी स्थितियों से बचिए। यह सब आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। हर बार जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, तो वह हमारे मन को चुनौती देती है। पहले कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसे निभाते रहते हैं, वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, वे हमारी पहचान गढ़ती है। जब आप कहते हैं मैं दौड़ता हूं, यह सिर्फ एक कार्य नहीं है, यह एक कथन है जो बताता है कि आप कौन हैं। एक स्थायी आदत कैसे बनाई जाए, यह इस भाग में स्पष्ट किया गया है। लेखक हमें बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और क्यों टूटती हैं। हर बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। हम अपने व्यवहार को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ग्रेस्चेन रूबिन ने इस पुस्तक में कई उपयोगी उदाहरण दिए हैं। पुस्तक के इस हिस्से में हम आदतों के 4 प्रकारों को समझते हैं। यह यात्रा हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो हम अपने लिए एक ऐसा ढांचा बना सकते हैं जो परिवर्तन को आसान बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे बस ज्यादा आत्मनियंत्रण चाहिए, लेकिन वास्तव में यह आत्मनियंत्रण नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मीठा खाना कम करना चाहते हैं, तो मिठाई को घर में ही मत लाइए, क्योंकि एक बार जब वह आपकी दृष्टि में होगी, तो आप उस पर नियंत्रण खो सकते हैं। बाहर से इसे एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन व्यवहार विज्ञान कहता है कि हमारे पर्यावरण में छोटी छोटी चीजें हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं। लेखक बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई आदत लंबे समय तक टिके, तो हमें उसका एक नियम बनाना होगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम हर हाल में निभा सके। जैसे हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट टहलना। चाहे मौसम कैसा भी हो, दिन कितना भी व्यस्त हो, अगर हम उस नियम को निभाते हैं, तो वह आदत धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। रूबिन एक विचार साझा करती है जिसे वह लाइटनिंग बोल्ट कहती है। ऐसा क्षण जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देता है। कई बार कोई घटना, कोई किताब या कोई अनुभव हमारे भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है कि हम अचानक अपने जीवन की दिशा बदलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह क्षण रोज नहीं आता, इसीलिए जब आए तो उसे पूरी तरह पकड़ लीजिए। इस भाग में लेखक यह भी समझाती है कि स्ट्रीक्स यानी लगातार किए गए प्रयास हमारी आदतों को मजबूत बनाते हैं। जब हम देख पाते हैं कि हमने लगातार 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना कोई आदत निभाई है, तो हमारे भीतर एक गर्व और प्रेरणा की भावना पैदा होती है, और यही भावनाएं हमें आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए एक आदत ट्रैकर रखना बेहद उपयोगी हो सकता है। अब सोचिए, आपने कोई आदत शुरू की और फिर एक दिन उसे निभा नहीं पाए, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। लेखक कहती हैं नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर एक दिन छूट भी जाए तो अगले दिन जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार 2 बार न करना ही उस आदत को कमजोर करता है। यह भी बताया गया है कि कुछ आदतें फाउंडेशन हैबिट्स होती हैं, जैसे नींद लेना, व्यायाम करना और समय पर खाना। ये आदतें हमारी बाकी सभी आदतों को प्रभावित करती हैं। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ऊर्जा की कमी महसूस होती है, और जब ऊर्जा नहीं होती तो हम नकारात्मकता में फंस जाते हैं। ग्रेचेन रूबिन एक उदाहरण देती है। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह व्यायाम करता है, तो उसका मूड अच्छा रहता है। वह बेहतर खाता है, समय पर सोता है और काम पर बेहतर प्रदर्शन करता है। एक आदत
जो बाकी जिंदगी को दिशा दे देती है। इसीलिए लेखक कहती है, अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करनी है, तो नींद, भोजन, व्यायाम या काम के समय को सुधारने से शुरू कीजिए। जब ये आधार मजबूत हो जाएंगे तो बाकी बदलाव आसान हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में सामने आती है वह है मॉनिटरिंग, यानी ट्रैक करना। अगर आप किसी आदत को नियमित रूप से नोट नहीं करते तो उसका मूल्यांकन मुश्किल होता है। लेखक बताती है कि सिर्फ यह देखना कि आपने क्या किया अपने आप में एक प्रेरणा बन जाती है। यह हमें जवाबदेह बनाता है। मान लीजिए आप पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं। अगर आप हर बार पानी पीने के बाद उसे नोट करते हैं तो आप अपने प्रयास को देख सकते हैं। यह एक विजुअल प्रगति होती है और यही आपको बनाए रखती है। लेखक एक और विचार पर बात करती है, कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस। अगर कोई आदत आसान होगी तो हम उसे करने की संभावना ज्यादा रखते हैं, और अगर वह असुविधाजनक होगी तो हम उसे टालते रहेंगे। इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाइए, जैसे जिम के कपड़े रात को ही तैयार करना, हेल्दी खाना सामने रखना या नोटबुक तक जल्दी पहुंचना। वही बुरी आदतों को मुश्किल बनाइए, जैसे सोशल मीडिया के ऐप्स को हटाना या टीवी का रिमोट छुपा देना। यह सादा सा विचार आपके जीवन में गहरा असर ला सकता है, क्योंकि हम इंसान आसान रास्ते चुनते हैं। अगर अच्छाई आसान हो जाए तो हम उसे ज्यादा अपनाते हैं। अब बात करते हैं सेफगार्ड्स की, यानी खुद को बचाने की रणनीतियां। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप मीटिंग के बाद थक जाते हैं और जंक फूड की ओर भागते हैं, तो पहले से हेल्दी स्नैक तैयार रखिए। यह पहले से तैयारी करने की सोच आपको खुद से हारने से बचाती है। रूबिन हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, परिपूर्ण नहीं। इसलिए आदतें बनाते समय दया और समझ भी जरूरी है। अगर किसी दिन आप चूक गए तो खुद को कोसने की जगह ये सोचिए कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। यह भी सच है कि आदतें कभी स्थिर नहीं रहती। जिंदगी बदलती है और उसके साथ आदतें भी बदलती हैं। जो आदत पहले आपकी मदद कर रही थी वह अब आपको बांध सकती है। इसीलिए समय समय पर अपनी आदतों की समीक्षा करना जरूरी है। अगर कोई आदत अब आपके जीवन के लक्ष्यों से मेल नहीं खा रही तो उसे जाने दीजिए। लचीलापन बनाए रखना आत्मविकास की कुंजी है। कई बार हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारी आदतों को आकार देता है, और कई बार हमारी आदतें ही हमारी पहचान को गढ़ती हैं। जब कोई कहता है मैं एक लिखने वाला इंसान हूं, तो वह सिर्फ एक काम नहीं बता रहा होता, वह अपनी पहचान व्यक्त कर रहा होता है। और यही बात हमें समझनी है। आदतें केवल कार्य नहीं होती, वे एक दृष्टिकोण होती हैं, हमारी आंतरिक दुनिया की झलक होती है। इस भाग में ग्रेचेन रूबिन हमें यह समझाती है कि जब हम एक आदत को अपनाते हैं तो हम अनजाने में यह तय कर रहे होते हैं कि हम किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, और जब हम बार बार उस आदत को दोहराते हैं तो वह पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम सोच समझकर चुनें कि हम कौन सी आदत को अपनाना चाहते हैं। लेखिका कहती है कि बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी है निर्णय का क्षण। जब हम किसी निर्णय के लिए रुकते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, जब हम तय करते हैं कि इस बार मीठा नहीं खाएंगे या इस बार मोबाइल को दूर रखेंगे, तो वह छोटा सा पल हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। उस एक क्षण में हम एक नया भविष्य चुन सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता। इसीलिए हमें कुछ रणनीतियां अपनानी होती हैं, जैसे इफ देन रणनीति। यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो आप क्या करेंगे? जैसे अगर आप थक गए हैं और बाहर का खाना खाने का मन हो रहा है, तो आप पहले से तैयार हेल्दी खाना गर्म करेंगे। ऐसी योजना बनाने से आपके निर्णय पहले से तय हो जाते हैं और आप असमंजस में नहीं पड़ते। लेखिका एक और महत्वपूर्ण बात करती है, डिस्टिंक्शंस की। हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ लोग सुबह बेहतर काम करते हैं, कुछ रात को। कुछ को एक आदत के लिए रूटीन चाहिए, कुछ को लचीलापन। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो आप अपनी आदतें उसी हिसाब से ढाल सकते हैं। रूबिन हमें बताती है कि समाज अक्सर एक ही आदर्श थोपता है, जल्दी उठो, काम करो, एक जैसे लक्ष्य बनाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है।
इस किताब का मूल संदेश यह है कि अपने आप को जानो और उसी के अनुरूप जीवन बनाओ। मान लीजिए आप सुबह सुबह एक्टिव नहीं होते, तो खुद को जबरदस्ती 5 बजे उठाने की आदत डालने की कोशिश आपको थका सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी उच्च ऊर्जा के समय को पहचानें और उसी समय में जरूरी आदतें सेट करें। यहां लेखक एक दिलचस्प बात बताती है, ट्रीट्स, यानी खुद को कुछ अच्छा देना। अगर हम लगातार खुद को वंचित महसूस कराते हैं तो हम किसी भी आदत को निभा नहीं पाते। लेकिन अगर हम खुद को बीच बीच में छोटे छोटे आनंद देते हैं, जैसे अपनी पसंद की किताब पढ़ना, थोड़ी देर टहलना या अच्छी चाय पीना, तो हम मानसिक रूप से तरोताजा रहते हैं। यह ट्रीट इनाम नहीं होता, यह एक देखभाल होती है। इसलिए अपने दिन में ऐसे पल जरूर रखें जो आपको खुशी दे, भले ही वो आदत से संबंधित ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन चूक किया तो सब खराब हो गया, लेकिन लेखक कहती है, परिपूर्णता का पीछा करने की बजाय निरंतरता का अभ्यास करें। आप हर दिन 100% नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप 60% भी लगातार देते हैं तो आप प्रगति करते हैं। यही स्थायित्व है। कभी कभी आदतें सामाजिक दबाव से भी बनती हैं। लेखक ने इस पर गहराई से बात की है कि कैसे हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। अगर आपके दोस्त हेल्दी रहते हैं तो आपके लिए भी स्वस्थ रहना आसान होता है। अगर आपके सहकर्मी देर से काम करते हैं तो आप पर भी देर तक काम करने का दबाव होता है। इसीलिए अपने माहौल को देखना और उसे समझना बेहद आवश्यक है। हमें यह तय करना होगा कि हमें किस तरह के लोगों और जगहों के साथ रहना है ताकि हम अपनी आदतों पर टिक सकें। इस भाग में लेखिका एक और जरूरी बिंदु लाती है, लाइटनिंग बोल्ट मोमेंट्स। दोबारा से कभी कभी कोई छोटा अनुभव, जैसे डॉक्टर की सलाह, किसी दोस्त का दुखद अनुभव या किसी पुराने कपड़े में खुद को असहज महसूस करना, हमारे अंदर एक झटका पैदा करता है। वह झटका हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब समय आ गया है बदलाव का। ऐसे क्षणों को पहचानिए और उन्हें जाया मत होने दीजिए, क्योंकि वह भावनात्मक ऊर्जा आपको लंबे समय तक खींच सकती है। लेखिका आदतों के टूटने के कारणों को भी गिनाती है, जैसे बहुत ज्यादा शुरुआत करना, यानी एक साथ कई आदतें डालने की कोशिश। इससे मानसिक थकावट होती है और हम किसी पर भी टिक नहीं पाते। दूसरी गलती होती है असंभव लक्ष्य बनाना। अगर आप कहते हैं मैं रोज 2 घंटे व्यायाम करूंगा, तो यह शुरुआत में ही भारी पड़ सकता है। इसीलिए धीरे धीरे शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। आदतें छोटे छोटे कदमों से बनती है, लंबी छलांगों से नहीं। रूबिन पेयरिंग की बात करती है, यानी किसी अच्छी आदत को किसी और क्रिया से जोड़ना। जैसे जब आप कॉफी पिए तो किताब का एक पन्ना पढ़ें, जब आप ब्रश करें तो 5 मिनट ध्यान करें। इस तरह एक क्रिया दूसरी क्रिया को सहज बना देती है। यह आदतों को प्राकृतिक ढंग से जीवन में पिरोने का आसान तरीका है। कभी कभी हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम किसी आदत को क्यों बनाना चाहते हैं। अगर कारण स्पष्ट नहीं है तो आदत नहीं टिकती। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे व्यायाम करना चाहिए, तो यह सिर्फ एक सामाजिक अपेक्षा हो सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं व्यायाम करना चाहता हूं ताकि मैं खुद को ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ महसूस कर सकूं, तो यह आपके अंदर से आता है। इसीलिए किसी भी आदत को शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, मैं यह क्यों करना चाहता हूं। जब जवाब भीतर से आएगा तो प्रेरणा भी भीतर से आएगी। हर दिन हम कई निर्णय लेते हैं, क्या खाना है, कब सोना है, कितनी देर स्क्रीन देखनी है, किससे बात करनी है। लेकिन इनमें से बहुत सारे निर्णय वास्तव में निर्णय नहीं होते, बल्कि हमारी पुरानी आदतों की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती है। ग्रेचेन रूबिन कहती है कि अगर हम इन प्रतिक्रियाओं को समझ जाएं, तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आप रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, समय की कमी होती है और आप हर सुबह जल्दबाजी में होते हैं। ऐसी स्थिति में यह आदत एक बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर आप समय निकालकर यह व्यायाम शाम को कर लें, जब आप ज्यादा सहज हों, तो यह आदत संभवतः टिक जाएगी। लेखिका समझाती है कि अक्सर हम आदतें दूसरों को देखकर बनाना चाहते हैं,
जैसे कोई कहता है, मेरे दोस्त ने 5 बजे उठना शुरू किया है, मैं भी करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सुबह 5 बजे उठने वालों में से हैं? अगर नहीं, तो यह आदत आपके लिए अस्वाभाविक होगी और कुछ ही दिनों में टूट जाएगी। इसीलिए लेखक हमें सिखाती है कि आदतें तभी काम करती हैं जब वे आपके स्वभाव, दिनचर्या और जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। आदतों को अपनाना कोई फैशन नहीं है, यह आत्मसमझ का अभ्यास है। रूबिन बार बार इस विचार को सामने लाती है, चूज द हैबिट्स दैट मेक यू फील फ्री, यानी ऐसी आदतें अपनाओ जो तुम्हें मुक्त महसूस कराए, न कि बांधे। अगर कोई आदत आपको अंदर से उलझन देती है तो वह लंबे समय तक नहीं टिक सकती। कभी कभी आदतों का टूटना हमें निराश कर देता है, लेकिन लेखक कहती है यह पूरी तरह सामान्य है, क्योंकि आदतों का निर्माण एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है। कभी हम बहुत प्रेरित होते हैं, कभी सुस्त, कभी माहौल साथ देता है, कभी नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम दोबारा कोशिश करें। लेखिका एक खास विचार देती है, क्लीन स्लेट, यानी साफ स्लेट। यह विचार कहता है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे नया घर, नई नौकरी, नया रिश्ता या नया साल, तो यह समय आदतों को रीसेट करने का सबसे अच्छा अवसर होता है, क्योंकि उस समय हमारे पुराने पैटर्न थोड़े कमजोर होते हैं और हम नए ढांचे को ज्यादा सहजता से अपना सकते हैं। तो अगर आप कभी जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हों, तो उस समय को बदलाव के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक और उपयोगी रणनीति है आउटर अकाउंटेबिलिटी, यानी बाहरी जवाबदेही। अगर आप जानते हैं कि आप खुद से किया गया वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी और के सामने किया गया वादा निभाएंगे, तो आप किसी बड़ी कोच या सार्वजनिक घोषणा का सहारा ले सकते हैं। यह सामाजिक दबाव सही दिशा में काम कर सकता है। लेखिका यह भी बताती है कि आदतें हर किसी के लिए अलग रूप लेती हैं। एक व्यक्ति के लिए किताब पढ़ना मनोरंजन है, तो दूसरे के लिए कठिन कार्य। एक के लिए व्यायाम जीवन का हिस्सा है, तो दूसरे के लिए संघर्ष। इसीलिए तुलना करना व्यर्थ है। आपकी आदतें आपके जीवन की आवश्यकताओं और सीमाओं के अनुसार हों, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि अगर कोई आदत बार बार टूट रही है, तो उसका कारण ढूंढिए। क्या वह बहुत कठिन है? क्या आप उसे ऐसे समय पर करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप थके होते हैं? क्या आप उसे करने के लिए उत्साहित नहीं होते? अगर हां, तो उस आदत को दोबारा डिजाइन कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाने की आदत नहीं बना पा रहे, तो क्या आप घर पर हल्का व्यायाम शुरू कर सकते हैं, या सुबह के बजाय शाम को कर सकते हैं। आदत का उद्देश्य है बेहतर जीवन, न कि आपको दोषी बनाना। इस भाग में लेखक हमें एक रोचक प्रयोग के बारे में बताती है। उन्होंने अपने कुछ पाठकों से कहा कि वे सिर्फ 1 मिनट का ध्यान प्रतिदिन करें। परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यह आदत बनाए रखी और धीरे धीरे 1 मिनट से 5 और 10 मिनट तक पहुंच गए। कारण यह था कि 1 मिनट सुनकर कोई डर नहीं लगता, लेकिन जब हम सोचते हैं 20 मिनट ध्यान, तो यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसीलिए शुरुआत हमेशा आसान बनाइए। आदतें बीज के समान होती हैं, छोटे बीज से बड़ा वृक्ष बनता है। ग्रेचेन यह भी याद दिलाती है कि खुद से संवाद करना भी आदतों में आता है। हम अपने मन में क्या कहते हैं, इससे भी हमारी प्रेरणा प्रभावित होती है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं बहुत आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आप वही बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो आप खुद को उत्साहित रखते हैं। शब्दों का असर सिर्फ दूसरों पर नहीं, हमारे खुद के मन पर भी पड़ता है। यहां तक कि लेखक ने यह भी सुझाया कि आप अपने लिए छोटे छोटे मंत्र बना सकते हैं, जैसे अब नहीं तो कभी नहीं, हर दिन एक कदम, मैं वह कर सकता हूं जो मेरे लिए सही है। ये मंत्र आपके दिमाग को उस दिशा में मोड़ते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इस भाग में हम यह भी सीखते हैं कि आदतें हमारे समय के साथ कैसे बदल सकती हैं। पहले जो आदत फायदेमंद थी, वह अब अप्रासंगिक लग सकती है। जैसे पहले आप हर दिन दौड़ना पसंद करते थे, लेकिन अब घुटनों में दर्द होने लगा है, तो आप योग को विकल्प बना सकते हैं। बदलाव कमजोरी नहीं है, यह लचीलापन है।
लेखिका कहती है, बी अ कॉन्स्टेंट स्टूडेंट ऑफ योर सेल्फ, यानी खुद का हमेशा विद्यार्थी बनकर रहो। जब आप खुद को देखते हैं, समझते हैं और बदलते हैं, तो आप लगातार विकास कर रहे होते हैं। यह विचार भी जोर पकड़ता है कि आदतें सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं होती, वे खुद एक उपलब्धि होती है। जब आप कहते हैं, मैं रोज 10 मिनट पढ़ता हूं, यह एक छोटी आदत हो सकती है, लेकिन यह आपको उस इंसान में बदल रही है जो सीखने को महत्व देता है। यह बदलाव धीरे धीरे आपके सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को बदल देता है। अगर आप किसी आदत को सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि कोई और कह रहा है, तो वो आदत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन अगर वही आदत आपके भीतर से निकले हुए उद्देश्य से जुड़ी हो, तो वह आपकी आत्मा से जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर दिन में ध्यान करता है सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड है, तो वह कुछ दिन बाद बोर हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ध्यान करता है क्योंकि वह शांति महसूस करना चाहता है या अपने विचारों को बेहतर समझना चाहता है, तो यह आदत धीरे धीरे एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। लेखक हमें बार बार याद दिलाती है कि आदतें आपके नियंत्रण का अभ्यास है, और नियंत्रण का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि आत्म जागरूकता है। जब आप यह समझते हैं कि कौन सी चीजें आपको भटकाती हैं और कौन सी चीजें आपको स्थिर करती हैं, तो आप खुद को संभालने लगते हैं। आदतें बस एक माध्यम है अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का जो आप सच में जीना चाहते हैं। ग्रेचेन रूबिन यह भी कहती है कि हमें कभी कभी अपनी आदतों से प्यार करना भी सीखना होगा। कई बार हम आदतों को सिर्फ लक्ष्य पाने का साधन मानते हैं, जैसे वजन घटाना, पैसे बचाना या समय पर काम खत्म करना। लेकिन जब आप आदतों से प्रेम करते हैं, उन्हें एक रचनात्मक प्रक्रिया की तरह अपनाते हैं, तो वे एक बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाती है। यह भी जरूरी है कि हम अपनी आदतों का उत्सव मनाएं। लेखक बताती है कि हर बार जब आप कोई सकारात्मक आदत निभाते हैं, तो खुद को मानसिक रूप से शाबाशी दीजिए। आज मैंने समय पर खाना खाया, मैंने आज ध्यान किया, मैंने गुस्से में जवाब नहीं दिया। ये छोटी छोटी जीतें आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। कभी कभी यह भी होता है कि हम आदतों के नाम पर खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं, जैसे मैंने एक दिन मिस किया, अब सब बेकार हो गया। लेकिन लेखक कहती है कि आदतें कोई परीक्षा नहीं है, वे सीखने की प्रक्रिया है। अगर आप एक दिन चूक गए, तो सीखिए कि क्यों हुआ और अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। इस भाग में हम यह भी सीखते हैं कि बदलाव का असली असर बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। कोई नहीं देख सकता कि आप अब हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इससे आपकी सोच कितनी साफ हो रही है। कोई नहीं जानता कि आपने मीठा खाना कम कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि अब आप हल्का महसूस करते हैं। यही वह इनर जर्नी है जो असली है, स्थायी है और सबसे जरूरी है। ग्रेचेन रूबिन आदतों की तुलना एक बाग से करती है। आप बीज डालते हैं, पानी देते हैं, समय देते हैं और फिर धीरे धीरे पौधा उगता है। आप उसे रोज देखते हैं, कभी सूखता है, कभी पत्तियां झड़ती हैं, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो एक दिन वह हरा भरा पेड़ बन जाता है। आदतें भी वैसी ही है। रोज थोड़ी मेहनत, थोड़ी समझदारी, थोड़ी दया और आप एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ते हैं। अब तक आपने इस सोच की यात्रा में बहुत कुछ देखा, अपने व्यवहार की परतें खोली, अपनी मानसिकता को समझा, बाहरी और भीतरी बाधाओं को पहचाना, रणनीतियां सीखी और आत्म करुणा का अर्थ जाना। इस अंतिम भाग में लेखक हमें यह सलाह देती है, अपने साथ दयालु रहे। जब आप कोई आदत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप एक संघर्ष में होते हैं। उसमें खुद के लिए करुणा जरूरी है। कभी कभी आप थक जाएंगे, कभी हार मानने का मन करेगा, लेकिन वहीं आपको खुद को थामना है। ग्रेचेन यह भी सुझाती है कि आप समय समय पर अपनी आदतों की समीक्षा करें। हर 3 महीने या 6 महीने में बैठकर सोचिए, कौन सी आदतें मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी आदतें अब काम नहीं कर रही है, क्या कुछ नया शुरू करने की जरूरत है, क्या किसी आदत को छोड़ देना ही ठीक रहेगा। इस आत्म संवाद से आप अपनी आदतों के साथ एक जीवंत रिश्ता बनाते हैं।
जहां आप उन्हें अपनाते भी हैं और समय आने पर छोड़ते भी हैं। लेखिका कहती है कि आदतें तुम्हें सीमित नहीं करती, वे तुम्हें स्वतंत्र बनाती हैं, क्योंकि वे तुम्हें रोजमर्रा की चिंताओं से आजादी देती हैं, निर्णय लेने की थकान से राहत देती है और आपको उस जीवन की ओर ले जाती है जो आपने सिर्फ कल्पना में देखा था। अब जब हम इस किताब की यात्रा के अंतिम पन्नों पर हैं, तो एक बात स्पष्ट होती है, यह सिर्फ आदतों की कहानी नहीं थी। यह हमारी इच्छाओं, सीमाओं, प्रेरणाओं और आत्म जागरूकता की कहानी थी। एक ऐसा मार्ग जो हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। और यही इस पुस्तक की सबसे सुंदर बात है। यह आपको बताती है कि आप पहले से ही वह इंसान हैं जो बदलाव ला सकता है। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। आपको बस खुद को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। इस पूरी सोच की यात्रा के बाद शायद आप अब यह कह पाए कि हां, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और अब मैं जानता हूं कि कैसे कर सकता हूं। इस सोच की यात्रा में आपने जो आत्मज्ञान और आत्म प्रेरणा पाई है, वह आपके जीवन को अर्थ देगा। हर दिन, हर आदत के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें।